सबकी मदद को हमेशा सबसे आगे रहने वाला पंजाब आज भारी बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। यहाँ अब तक 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस बाढ़ से अब तक पंजाब में 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव निर्मित है? पंजाब में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनका नाम सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण इनका जल स्तर तेजी से बढ़ता है। सवाल तो ये भी उठता है कि जब पंजाब एक मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ इतना पानी कहाँ से आ जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारी बारिश, यानी ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के चलते इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ा है और सतलुज नदी पंजाब में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनी है। इसके अलावा ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियों में बढ़े पानी ने भी पंजाब के कुछ हिस्सों में पहुंचकर बहुत भीषण नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का सबसे बड़ा कारण भारी बारिश है। ऊपरी इलाकों में हुई ज्यादा बारिश और जम्मू कश्मीर में मॉनसून की भारी बारिश से नदियों के कैचमेंट एरिया भर गए। अब कैचमेंट एरिया वो एरिया होते हैं जहां से बाकी जगहों के बारिश का पानी फ्लो होता है और नदियों में जाता है, जिससे नदियां ज्यादा पानी के साथ बहने लगती हैं। अब भारी बारिश के कारण नदियों में ये बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी के कारण पंजाब इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा एक और इल्जाम भी है जो लगाया जा रहा है, वो भगवंत मान सरकार पर लगाया जा रहा है। बाढ़ के लिए भगवंत मान सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भगवंत मान सरकार ने अवैध खनन को खुली छूट दे दी, जिसके कारण ऐसा हुआ और पंजाब में इस तरह से बाढ़ आ गई। कृषि पर निर्भर पंजाब के लिए बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को नष्ट किया है, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे तटबंधों को मजबूत करना, बांधों से पानी के नियंत्रित बहाव की व्यवस्था, लेकिन इनके ये प्रयास पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं और पंजाब बहुत ही बुरी बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस दोनों को ही दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने ठीक से काम किया, जिसके कारण पंजाब में आज ये हालत हुई है। लेकिन अगर राजनीति से अलग बात करें तो पंजाब में स्थिति बहुत ही भयानक है। फिलहाल 6 दिनों के लिए पंजाब में बारिश का कोई भी अलर्ट नहीं है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि ऊपरी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल जैसे राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो अगर वहां भारी बारिश होती है तो वो पानी बहते बहते पंजाब में भी पहुंचेगा, जिसके कारण पंजाब में स्थिति बिगड़ सकती है।